आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बीएफएसआई इंडस्ट्री में रॉक कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मेंटर एकता ओझा और आई वेलकम यू ऑल टू फाइनेंस वाला लेकर एक नया सीरीज विच इज टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बीएफएसआई सेक्टर। जैसे मैंने आपको पिछली सीरीज में, पिछली वीडियो में भी बताया था, आज आपको फिर बताती हूँ। ये एक ऐसी इंटरव्यू सीरीज है जो पूरे बीएफएसआई करिकुलम से इंस्पायर्ड है। पूरे बीएफएसआई करिकुलम को ध्यान में रखकर ये सीरीज बनाई गई है ताकि आप बीएफएसआई में किसी भी इंडस्ट्री में जाए, आपको कभी भी हार का सामना ना करना पड़े एंड यू गेट इंटरव्यू रेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो चलिए आज की जो सीरीज है इसमें हम नेक्स्ट टॉप 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये जो नेक्स्ट टॉप 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं ये है आपके केवाईसी एएमएल या फिर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन विच इज योर कंप्लायंस राउंड। यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो ये देखता है कि आप कंप्लायंस रेडी हैं, क्या आपको कंप्लायंस के बारे में पता है, क्या आपको पता है कि किसी कस्टमर को कैसे फ्रॉड डिटेक्शन करना है या किसी कस्टमर का केवाईसी कैसे करना है, सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर आप क्या करेंगे। तो दिस इज द कंप्लायंस राउंड जहां पे इंटरव्यूअर आपका कंप्लायंस चेक करता है। तो बात करते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चंस के रिलेटेड टू कंप्लायंस राउंड। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि केवाईसी क्या है और बैंक केवाईसी करता क्यों है, राइट। अब यहां पे भी 2 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले केवाईसी क्या है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। वो हम सबको पता है, लेकिन आपका आंसर यहां पे खत्म नहीं होता। अगर आप बोल रहे हो कि केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, जिसमें हम आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड देते हैं, आपका आंसर यहां भी खत्म नहीं होता, ये भी अधूरा आंसर है। तो केवाईसी एक्चुअली में है क्या? केवाईसी एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर को पहचानते हैं। देखिए, बैंक में ना लाखों करोड़ों अकाउंट्स होते हैं और एक एक कस्टमर को उसकी शक्ल से पहचानना इज नॉट पॉसिबल फॉर द बैंक। इसीलिए बैंक कस्टमर्स की केवाईसी करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर को जान सके उसके केवाईसी डॉक्स के थ्रू, राइट। तो केवाईसी में आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ही शामिल नहीं होता, वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शामिल होता है, राइट। क्योंकि केवाईसी बैंक के रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए केवाईसी को बहुत ज्यादा सीरियस लिया जाता है, राइट। केवाईसी आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस के अंदर मैंडेट करी हुई है और अगर कोई कस्टमर केवाईसी करने से मना करता है तो आप उस कस्टमर को नो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केवाईसी इंपॉर्टेंट है। नाउ केवाईसी के 4 एलिमेंट्स भी है। सबसे पहले कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कि कस्टमर केवाईसी के सारे रूल्स को एक्सेप्ट कर रहा है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन जहां पे आप कस्टमर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वट एवर द केस में भी जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप कलेक्ट करते हैं। फिर आए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, कस्टमर के अकाउंट की ट्रांजैक्शंस वो भी मॉनिटर होती है केवाईसी के अंदर। जैसे ही कस्टमर अपना कोई अकाउंट ओपन करवाता है बैंक के अंदर, वहीं से उसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर आरबीआई की नजर रहती है, वो मॉनिटरिंग रहती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ केवाईसी ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग केवाईसी के अनुसार ही की जाती है। कस्टमर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कस्टमर क्या कमाता है, क्या उसकी इनकम है, कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये सब कुछ केवाईसी का पार्ट है। क्योंकि इससे बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है ताकि बैंक में बहुत ज्यादा एनपीए ना हो और बहुत ज्यादा फ्रॉड ट्रांजैक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, केवाईसी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, बेनामी अकाउंट्स, इन सबको मैनेज करने के काम आता है, राइट। एंड केवाईसी ऑनबोर्डिंग में शामिल की जाती है जब आप कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं और बार बार इस केवाईसी को अपडेट कराना पड़ता है, विच इज नोन एज री केवाईसी, ठीक है। तो अब आपने यहां पे इंटरव्यूअर को आंसर दे दिया, पहली बात कि केवाईसी होता क्या है, दूसरी बात केवाईसी क्यों करते हैं बैंक, क्योंकि बैंक के रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड केसेस, टेरर फाइनेंसिंग, इन सब चीजों में भी केवाईसी का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है।
और केवाईसी से ही सब कुछ पता चलता है कि इन सब के पीछे कौन है, राइट? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया एंड अगेन स्टार मार्क कर लो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूअर पूछते हैं. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स ओवीडी? ओवीडी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरबीआई के द्वारा एक्सेप्टेड है और आईडी एड्रेस प्रूफ का काम करते हैं. अब 6 तरह के ओवीडी हैं जो आरबीआई ने एक्सेप्ट कर रखे हैं एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, विच आर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार यानी आपका आधार आईडी, वोटर आईडी और NREJA जॉब कार्ड, जो कि एक लेटर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा इश्यूड. इसको भी आरबीआई ने एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट्स काउंट किया है. तो 6 तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो एज अ ओवीडी काम करते हैं, ठीक है. अगर ओवीडी में करंट एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो डीम्ड ओवीडी भी सबमिट की जा सकती है, जैसे यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, पेंशन ऑर्डर, बैंक स्टेटमेंट्स फुली साइंड, ठीक है. ये सब चीजें भी ओवीडी में काम करती हैं, लेकिन तब जहां पे आपका एड्रेस जो 6 ओवीडी हैं उसमें से मैच नहीं कर रहा या चेंज हो गया है, वहां पे आप एज अ सब्स्टिट्यूट इनको जमा करा सकते हैं. गॉट इट? तो अब आपको ओवीडी समझ में आ गया कि ऑफर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल केवाईसी, ई केवाईसी एंड वीएससीआईपी स्टार मार्क? क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो डिफरेंस के रूप में पूछा जाएगा या फिर अलग अलग इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ई केवाईसी और वीसिप क्या होता है, वीडियो केवाईसी क्या होती है, इन सब के बारे में ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है. तो सबसे पहले है फिजिकल केवाईसी यानी फेस टू फेस केवाईसी, जहां पे कस्टमर ब्रांच विजिट करेगा, आप कस्टमर का एड्रेस वेरीफाई करने उसके होम एड्रेस पे जाओगे और कस्टमर से सारे फेस टू फेस डॉक्यूमेंट्स लेके और उसको कलेक्ट करके पेपर वर्क करके साइंड एंड वेरीफाइड करोगे. दिस इज कॉल्ड फिजिकल केवाईसी, जिसमें फेस टू फेस कस्टमर से मीटिंग होती है. नेक्स्ट है ई केवाईसी. ये आधार बेस्ड केवाईसी होती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें आपकी जितने भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन या स्कैन फॉर्मेट में लिया जाता है. आधार के साथ ये सारी डॉक्यूमेंट्स लिंक होते हैं, ओटीपी पिन पासवर्ड आता है, वो ओटीपी आपको डालना होता है और आपकी केवाईसी वहीं पे वेरीफाई हो जाती है. आजकल हम सी केवाईसी के बारे में भी पढ़ते हैं. सी केवाईसी एक ऐसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है जहां पे आपकी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे पूरी केवाईसी की एंट्री हो जाती है. तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कहीं पे भी केवाईसी करनी होगी, मैंने सिर्फ सी केवाईसी का नंबर दे देना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स अपने आप ही फेच हो जाएंगे. दिस इज सी केवाईसी विच इज अ पार्ट ऑफ ई केवाईसी अगेन, ठीक है. वीडियो केवाईसी की बात करें तो वीडियो केवाईसी कोविड टाइम में शुरू हुआ था. कोविड में जब बैंक बहुत ज्यादा आपको कॉन्टैक्टलेस बनना था, तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हार्म हुए थे, क्योंकि कोई भी बैंकर कस्टमर से को विजिट नहीं कर सकता, उससे बात नहीं कर सकता. तो जितने भी लोगों ने नए अकाउंट खुलवाने हैं उनकी वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट्स ओपन हुए. नाउ वीडियो केवाईसी में क्या होता है कि एक बैंकर कस्टमर को वीडियो कॉल करता है विच इज रिकॉर्डेड, जिसमें जियो टैग लोकेशन आती है. कस्टमर फेस टू फेस बैंकर से बात करता है वीडियो कॉल के थ्रू और सारी प्रूफ उस वीडियो कॉल पे दिखा के अपनी केवाईसी कंप्लीट करता है. जियो टैग लोकेशन से कस्टमर का एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, वीडियो से कस्टमर की फोटो आईडी वेरीफाई हो जाती है और जो वो प्रूफ सबमिट कर रहा है वो प्रूफ उसका एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं. आजकल वीडियो केवाईसी बहुत ट्रेंड में है. ऑलमोस्ट बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो वीडियो केवाईसी करते हैं, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है ना. आपको डेटा रिकॉर्डिंग रखनी है, सिर्फ रिकॉर्डिंग, डेटा रिकॉर्डिंग के नाम पे सिर्फ वो आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो रखनी है और आपके केवाईसी प्रोसेस भी बहुत इजी हो जाता है. तो दिस इज व्हाट द बैंकर्स आर डूइंग, व्हाट बैंक्स आर डूइंग इज वीडियो केवाईसी, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो ई केवाईसी है ये आधार बेस्ड है. दैट मीन्स ई केवाईसी सिर्फ रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है. तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि फिजिकल यानी फेस टू फेस केवाईसी, ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी में क्या डिफरेंस होता है.
अब इनके अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए तो भी आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है व्हाट इज एएमएल और एसटीआर क्या है। यहां पे भी दो क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। एएमएल स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। कई बार जो इंटरव्यूअर है वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज केवाईसी एएमएल। तो केवाईसी मैंने आपको समझा दिया है, एएमएल मैं आपको अब समझा रही हूं। एएमएल का फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये इसका एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं पीएमएलए 2002। ये इस एक्ट के अंदर आता है और इसका मतलब ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है उसके 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इसमें प्लेसमेंट, फिर होता है लेयरिंग, फिर होता है इंटीग्रेशन। इस मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को समझने के लिए या इस मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया, राइट। अब इस एएमएल के अंदर जो बैंक्स हैं उनको कुछ कंपलसरी रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है। जैसे 10 लाख से ज्यादा अगर महीने में कैश ट्रांजैक्शन हुए तो उनको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब उस रिपोर्ट के अंदर ही एक रिपोर्ट आता है आपका एसटीआर यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आई थिंक सबको नाम से समझ में आ गया होगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बैंक को किसी भी टाइम किसी अकाउंट में लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है या कुछ ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो नॉर्मली नहीं होती उस अकाउंट में, उसकी भी रिपोर्ट उनको करनी होती है। एसटीआर की रिपोर्ट करनी होती है FIUIND डिपार्टमेंट में, राइट। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसटीआर, राइट। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये एक इंटेलिजेंस यूनिट है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करती है या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कि एएमएल क्या है, एएमएल स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स को रोकने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जैसे सीटीआर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसमें एसटीआर। एसटीआर का फुल फॉर्म है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर किसी भी बैंक को लगता है कि कस्टमर के अकाउंट में जो जेनेरिक ट्रांजैक्शंस होती है उससे हटके ट्रांजैक्शन हो रही है या कुछ अलग सी ट्रांजैक्शन हो रही है, 10 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो उनको FIUIND डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं। गॉट इट। चलिए अब आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन क्या है, पीरियोडिक अपडेशन क्या है, ये स्टार मार्क कर लो। हर एक बैंक कस्टमर को अलग अलग रिस्क कैटेगरी में बांटता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैंक से लोन लेना चाहे तो बैंक के लिए कौन से रिस्क रेंज में आएगा, सोचिए, लो रिस्क में आएगा। अगर एक सीजनल वर्कर बैंक से पर्सनल लोन उठाना चाहे तो बैंक की किस रिस्क कैटेगरी में आएगा, हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से बैंक कस्टमर के बैकग्राउंड, केवाईसी चेक एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से रिस्क कैटेगराइजेशन करती है। कस्टमर का अगर लोअर रिस्की है या मीडियम रिस्की है तो ठीक है। हाईली रिस्की अकाउंट्स में बैंक एडिशनल केवाईसी, स्ट्रिक्ट केवाईसी और रेगुलर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी रखती है, राइट। दिस इज रिस्क कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन क्या होता है। पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन का मतलब है एक टाइम फ्रीक्वेंसी है जिसमें कस्टमर को री केवाईसी यानी अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट दोबारा अपडेट करना होता है। अगेन ये जो री केवाईसी है ये कस्टमर के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर लोअर रिस्की कस्टमर है उसको 10 साल के अंदर इसको रिपीट कराना पड़ेगा, मीडियम रिस्की को 8 साल, और बैंक के हिसाब से रिस्क कैटेगरी में जो हाईली रिस्की कस्टमर है उनको 2 साल के अंदर केवाईसी दोबारा से रिपीट करानी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क कैटेगराइजेशन एंड केवाईसी अपडेशन यानी री केवाईसी। तो अब बैंक अगर री केवाईसी मांग रहा है तो आपको समझ में आता है कि री केवाईसी क्यों की जाती है।
इंटरव्यूअर के लिए या बैंक के लिए केवाईसी बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो री केवाईसी तो जरूर से याद करके जाना, समझ के जाना कि कैसे री केवाईसी की जाती है और री केवाईसी किस टाइम में किस कस्टमर के लिए कैसे की जाएगी, राइट। ओके गाइस, तो आज के टॉप 5 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट टॉप 5 क्वेश्चन लेके मैं फिर से आपसे जुड़ी रहूंगी। इसके अलावा केवाईसी से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। और ऑरिक्स बैंकर प्रोग्राम इज लाइव गाइस, जिसने भी अपना स्पॉट अभी तक रिजर्व नहीं कराया है जल्दी से रिजर्व करा लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूं, तब तक के लिए इंटरव्यू प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस लेके मैं आती रहूंगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।